विष्णवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 28 को हम अध्ययन कर रहे थे, तो कुछ लोग उस दिन नहीं थे, आज हैं, तो उनके लिए हम इसको दोहरा लेते हैं। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। बोलो। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत। तत्ववेत्त तु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। और कोई बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण ब्रदर प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत जी। तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। महाबाहो भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए, एक है, दोनों ही क्रिया है, और एक क्रिया कैसी है, वो सकाम क्रिया है। सकाम का अर्थ है कामना के साथ, और दूसरी कामना तो है लेकिन अपने सुख की कामना ना होकर के भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके सुख की कामना से जो क्रिया है वो है भक्ति। तो भाव का भेद है दोनों में। एक कर्म है भक्ति के भाव से और एक कर्म है भोग के भाव से। ये दोनों कर्म के भेद को, इन दोनों में जो भेद है उसको भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है। परम सत्य क्या है? परम सत्य है भगवान। भगवान के भिन्नांश हम भी सत्य हैं। और हमारा और भगवान का नित्य सनातन जो संबंध है वो भी कैसा है? वो भी सत्य है। लेकिन सारे जितने भी प्रकार के सत्य हैं उन सारे सत्यों में परम अर्थात जो श्रेष्ठतम जो सत्य है वो भगवान है। तो जो भगवान को जानने वाला है, लेकिन कैसे जानने वाला है? भेद से। जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं उनके लिए तो कोई भेद ही नहीं है। हाँ, उनके लिए कोई भेद ही नहीं है। बस वो तो संसार में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से। उनके लिए और कोई दूसरा कार्य करने के लिए समय ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है। अभी जो अपनी कामनाएं वासनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए 24 घंटा भी कम पड़ता है, दिन रात भागने पर भी कम होता है। तो भक्ति क्या है, भगवान कौन है, और भगवान जीव कौन है, और जीव का और भगवान का संबंध क्या है, ये सारे जो सत्य हैं और उसमें जो परम सत्य भगवान है उनको जानने का उनके पास समय ही नहीं है। तो लेकिन जो सौभाग्यशाली हैं और वे भगवान को जानते हैं और ये भी भेद कर सकते हैं कि कौन सी क्रिया जो है वो कामना की पूर्ति के लिए, भोग के इच्छा भोग के उद्देश्य से है, और कौन सी जो क्रिया है वो सेवा की कामना से है। तो जो इस प्रकार से अंतर को जान लेता है वो कभी अपने आप को इंद्रियों में नहीं लगाता। हाँ, इंद्रियों में कहने का अर्थ क्या है कि उसकी इंद्रियां व्यर्थ इंद्रिय तृप्ति के विषयों में नहीं लगती हैं। उसकी इंद्रियां जो जो जिसने परम सत्य को जान लिया, जिसने भगवान को जान लिया,
और अपनी स्थिति को जान लिया और अपना और भगवान के संबंध को जान लिया और संसार को और भक्ति को जो भेद कर सकता है, वो जानता है कहाँ क्रिया मेरी संसार में जा रही है और कहाँ क्रिया जो है वो भक्ति में जा रही है। वो ऐसा जानने वाला क्या करता है, वो 24 घंटा में से 24 घंटा केवल और केवल उसकी जो भी क्रिया है वो हरि गुरु वैष्णव की प्रीति प्रसन्नता सुख के लिए है। उसका निज सुख जो है वो स्वतंत्र नहीं है। सुख कहाँ जुड़ा हुआ है? सुख जुड़ा हुआ है भगवान के सुख में, और भगवान के भक्तों के सुख में ही सुख जुड़ा हुआ है। हाँ? तो उनके पास ना समय है ना ऊर्जा है, और दूसरा वो जानते भी हैं कि ये इंद्रियां जो हैं अब जो ऋषिकेश की सेवा में नहीं लग रही, तो वो इसी प्रकार से ना तो अपनी इंद्रियों को व्यर्थ लगाते हैं और ना इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई उनके पास अपनी स्वतंत्र कामना है, इच्छा है। इन दोनों से बच जाते हैं। दूसरे जो सकाम कर्मी हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी इंद्रिय तृप्ति ही उनका उद्देश्य है और इसलिए अपनी इंद्रियों को उस इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से लगाए रखते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी अपना जो तात्पर्य है उसमें कह रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वो जानता है कि विषम स्थिति क्या है। क्या है विषम स्थिति? विषम स्थिति है भगवान को भूलना, भगवान का विस्मरण। और भौतिक संगति क्या है? वो संगति जहां भगवान को भूल जाए, है ना। एक ही स्मरण तो रहेगा, या तो भगवान का स्मरण रहेगा या संसार का स्मरण रहेगा। जिनके साथ रह करके भगवान का स्मरण होता है वो संगति साधु संगति है, और जिनके संग में रह करके भगवान को भूल करके संसार का स्मरण होता है वो कैसी है? वो भौतिक संगति है। और ये भौतिक संगति में पढ़ करके जीव की जो है स्थिति कैसी हो जाती है? वो विषम हो जाती है। विषम स्थिति अर्थात विपरीत हो जाती है। भगवान को भूलना ही इस संसार में विषम स्थिति है। लेकिन जो भगवान को जानते हैं वो ये सब बातों को जानते हैं, लेकिन जो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं अभी भगवान को जाना ही नहीं है। भगवान को बाद में जानेंगे, अभी तो अपनी स्थिति को ही नहीं जाना। बस अपने आप को ही भगवान मान करके, भगवान कहने का अर्थ क्या है? अपने आप को ही भोक्ता मान करके, भोक्ता मानना, अपने आप को भगवान मानना है कि भगवान के भोग के लिए ही है ये सारे विषय जो हैं। हम नहीं भोगेंगे, हमारे भोग के लिए ये विषय। तो अपने भोग में इन विषयों को स्वीकार करना, ये भगवान को विस्मरण करना है, और ये विषम स्थिति है। और ऐसा व्यक्ति जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। वास्तविक स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है वास्तविक स्वरूप कि हम भगवान के अंश हैं और इसलिए भगवान के नित्य सनातन सेवक हैं। और भगवान कैसे हैं? भगवान सतचित आनंद घन मूर्ति हैं और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं अपने किसी कर्मों के कारण, हाँ, इस प्रकार के कर्म किए मैंने कि उन कर्म के फल को भोगने के लिए मैं ये विषम परिस्थिति में फंस गया हूँ। किसमें फंस गया हूँ? ये देह आत्म बुद्धि में मैं फंस गया हूँ। और अपने अस्तित्व को शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। वो ये जानते हैं कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये मेरा स्थान नहीं है। यहाँ के जो संबंध हैं वो
टेम्परेरी हैं, वो हमेशा नहीं रहने वाले हैं। यहाँ जो भी संबंध है वो शरीर से संबंधित है, और शरीर जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं, लेकिन मैं हमेशा रहने वाला हूँ, भगवान हमेशा रहने वाले हैं, और मेरी जो नित्य सेवा है भगवान के प्रति वो हमेशा रहने वाली है। इसीलिए वो अपने आप को भगवान की सेवा में वो लगाए रखते हैं। अर्थात वो भक्ति के कार्यों में लगा रहता है, और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति वो स्वभाव से ही, उसका स्वभाव ही लग गया उधर। हाँ, उसको हटा के नहीं लगाना पड़ता। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही क्या हो गया, उसने अपने स्वभाव को जान लिया कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इसलिए संसार में जो है वो नहीं जाता, उस संसार में उसकी आसक्ति नहीं होती, बल्कि संसार में और अपने जो इंद्रिय और इंद्रिय तृप्ति के प्रति क्या है वो अनासक्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भगवान में हो जाती है। और वो जानता है कि ये तो परिस्थिति के कारण ऐसा है, लेकिन ये सब कैसा है, ये सब अस्थाई है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो जानता है कि उसके जीवन की जो भौतिक दशा है वो क्या है, वो अपने आप को जानता है कि जो भी कोई स्थिति है उसकी, वो भगवान के नियंत्रण में, वो स्वयं कंट्रोलर नहीं बनता। वो अपना कंट्रोल जो है किसके हाथ में देता है, वैसे भी तो भगवान के हाथ में है, लेकिन वो इस बात को अनुभव कर लेता है। और संसार के लोग क्या है, संसार के लोग सोचते हैं कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, वो जैसा जीवन, कई लोग तो कहते हैं हमने अपनी लाइफ सेट कर ली, अपनी लाइफ को प्लान कर लिया है। लाइफ को प्लान कोई नहीं कर सकता है। हाँ, लाइफ में क्या करना पड़ता है, लाइफ में तो जो परिस्थिति जिस रूप में जब आती है वही परिस्थिति उस रूप में तभी क्या करनी पड़ती है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए जो ऐसा व्यक्ति है वो उसके जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए, वो दोनों परिस्थितियों को क्या स्वीकार करता है, वो दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा ही स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं भगवान के अधीन हूँ, मैं माया के अधीन नहीं हूँ। हाँ, इसलिए मेरे साथ जो भी हो रहा है वो भगवान की योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है, और जो भी हो रहा है मेरे मन के अनुकूल हो रहा है या मेरे मन के प्रतिकूल हो रहा है, लेकिन भगवान के कर रहे हैं, इसलिए अनुकूलता भी मेरे मंगल है और प्रतिकूलता भी मेरा मंगल है। इस रूप में वो स्वीकार करता है, भगवत कृपा के रूप में इसको स्वीकार करता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को तत्व से जानने, परम सत्य को कैसे जानता है, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति श्री भगवान इति शब्दते। हमने पहले भी बताया था, किसी को स्मरण है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या भेद है, इस भेद को जानता है वो, इसी को कहते हैं तत्व से जानना। भगवान कह रहे हैं ना, यो में वेति तत्वता, जो मुझे तत्व से जान लेता है। तो तत्व से जानना क्या है, तत्व से भगवान के तीनों रूप, तीनों जो रूप हैं अलग अलग, उनको जान लेना। हाँ? किसी को याद है? तो ये मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो जैसे भगवान की 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के लिए। तो भगवान जो है सच्चित आनंद है। तो जो ब्रह्म है, तो ब्रह्म में जो है सिर्फ ज्ञान होगा, सत्ता और आनंद उसमें नहीं है। तो सिर्फ ज्ञान ही है। जो ज्ञान योगी जो है वो जो है ब्रह्म को वो करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, और उनके लिए वो अपने जो भी साधन करते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधन करते हैं। और परमात्मा जो है उसमें ज्ञान और सत्ता दोनों है। तो वो जो है जो योगी है वो लोग परमात्मा तो क्या मिसिंग है, ज्ञान और सत्ता दोनों है तो क्या मिसिंग है? आनंद मिसिंग है। आनंद तीनों परिस्थिति में है, उनका ऐसा है कि जो बल्कि चारों परिस्थिति में आनंद है। संसार में भी आनंद है,
हाँ, आनंद तो है। ब्रह्म में भी आनंद है, हम्म, परमात्मा भी आनंद है, और भगवान में भी आनंद है। संसार जड़ है, इसीलिए उसके आनंद को कहते हैं जड़ आनंद। जड़ आनंद कहते हैं। ब्रह्म को कहते हैं, ब्रह्म में आनंद को ब्रह्मानंद, कहते हैं ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद और परमात्मा में परमानंद, आनंद को कहते हैं परमानंद। परमात्मा है। हाँ, भगवान में आनंद को कहते हैं चिदानंद। तीनों सब में आनंद है। अगर संसार में आनंद ना हो, क्षणिक सुख है ना, हाँ, क्षणिक हाँ, इंद्रिय भोग है, तो सुख कैसा है? क्षणिक है, लेकिन हाँ, सुख तो है ना। बिल्कुल। सुख उस समय तो सुख है ना। तो हाँ, चारों स्थिति में सुख है। इसको एक उदाहरण से मैंने समझाया था आप हाँ, लोगों वो को, किसी को आपका स्मरण आ रहा है? ट्रेन के उदाहरण से समझाया था आपने एक बार, हाँ 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 कि हाँ। जो दूर से देखते हैं तो वो ब्रह्म जो है, वो जो उसकी लाइट है वो ब्रह्म ज्योति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब ट्रेन थोड़ा सा आगे आती है तो हमें उसका रूप भी नजर आता है और लाइट भी नजर आती है। तो उसका इंजन भी जो है, नजर आता है और लाइट भी नजर आती है। लाइट भी नजर आती है। और जब हम्म। ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाती है तो हम पूर्ण उसको रूप पूरा में देख देखते हैं लेते तो हैं। लाइट भी देखते हैं, इंजन भी हाँ, देखते हैं, डब्बे भी देखते हैं। जब भी देखते हैं और मालूम ही पड़ जाता है कि कौन सी ट्रेन है। हमारी ट्रेन आ गई तो हमें आनंद हो जाता है उसमें से। हम्म 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 हम्म, हम्म। बहुत सुंदर। तीनों तीनों सत्य हैं या तीनों, तीन में कोई झूठ है? तो प्रभु जी ऐसा है कि सत्य तो सभी है, ब्रह्म भी है कि भगवान की कोई ज्योति है। और परमात्मा जो है वो जो हमारा, तो वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में। तो वो तो उनका रूप और सत्ता दोनों है। और जो भगवान है तो वो तो सच्चित आनंद है, तो वो उनको हम सेवा कर सकते हैं और उसको तीनों ही सत्य हैं। तीनों ही सत्य है। तीनों ही सत्य हैं, लेकिन जो पहला सत्य है वो पूर्ण सत्य है, क्योंकि भगवान से संबंधित है। भगवान पूर्ण है, तो भगवान के चरण के नख से निकलने वाला, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश कैसा है? वो भी सत्य है। और सत्य के साथ कैसा है? क्योंकि पूर्ण से निकल रहा है, तो वो पूर्ण है। और जो परमात्मा है वो पूर्णतर है, वो पूर्ण से अधिक है। हाँ। और जो भगवान रूप है उनका, वो पूर्णतम है। पूर्ण सत्य, पूर्णतर सत्य और पूर्णतम सत्य, तीनों ही सत्य हैं। हाँ, लेकिन जो इन तीनों सत्यों को जान लेता है, वो क्या है? वो कि वो तत्ववित है। वो कैसा है? वो तत्ववित है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। इस प्रकार से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और श्रील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो वो कह रहे हैं कि गुण और कर्म के जो विभाग हैं, जो उनके गुण और कर्म के विभाग को जानता है और जो उनके तत्व को जानता है, वो क्या है? वो तत्वविद है। गुण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के गुण हैं। एक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। और कर्म कितने प्रकार के हैं? तो कर्म जो है वो वास्तव में 4 प्रकार के हैं। तमोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म और गुणातीत कर्म। गुणातीत कर्म ही भक्ति है। और ये तीनों जो गुण वाले कर्म हैं, ये तीनों कर्म कैसे हैं? ये तीनों कर्म बांधने वाले हैं। सतोगुण में जो क्रिया की जाती है वो भी बांधने वाला है, जो रजोगुण में क्रिया की जाती है वो भी बांधने वाली है, और तमोगुण में जो क्रिया होती है वो भी बांधने वाली है। तमोगुणी जो क्रिया है वो जीव को नीचे ले जाती है, अर्थात जघन्य योनियों में ले जाती है और जघन्य लोकों में ले जाती है। रजोगुणी क्रिया जो है वो इसी संसार में रखने वाली है। सतोगुणी क्रिया जो है
वो ऊपर उसकी उसको वो कहाँ ऊपर ले जाती है, अर्थात ये जो देवता आदि के जो लोक हैं उन लोकों में ले जाती है, लेकिन घूमता इसी में रहता है, इसी ब्रह्मांड में, बंधा इसी ब्रह्मांड में रहता है। जैसे कोई ट्रेन में बैठे हुए हैं, 3 लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक एसी में बैठा हुआ है, एक रिजर्वेशन वाले में बैठा हुआ है और एक बिना रिजर्वेशन वाले में बैठा हुआ है। तो तीनों में सुविधा के तो भेद हो सकता है ना, लेकिन तीनों के तीनों कैसे हैं, तीनों के तीनों ट्रेन में बंधे हुए हैं। जब चल रही है ट्रेन तो चल रही है, और रुकेगी तभी उतर सकते हैं, है ना, रुकेगी तभी उतर सकते हैं, अन्यथा जिस समय चल रही है ट्रेन तो उस समय क्या है, उस समय तीनों के तीनों बंधे हुए हैं, जो जहां है वो वहीं जो है वो बंधा हुआ है। ऐसे ही सतोगुणी जो क्रिया है उससे कुछ सुविधा मिल जाती है, भोग आदि की सुविधा किसकी मिलेगी, भोग की सुविधा मिलेगी, अर्थात देव लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में, वहां यहाँ में और वहां में भेद क्या है, वहां सुविधा ज्यादा है, हाँ, और सुविधा भी ज्यादा है, और किसकी सुविधा ज्यादा है, भजन की सुविधा ज्यादा नहीं है, भोगने की सुविधा ज्यादा है, भोग की सुविधा ज्यादा है, हाँ? और भोगने के लिए आयु भी, समय भी ज्यादा है वहां पर, हाँ, फिर उससे कम यहाँ पर है, और फिर जो नीचे की योनियां हैं उनमें और भी कम है सुविधा, और ये जो क्या कहते हैं आयु। तो लेकिन जो गुणातीत कर्म है, गुणातीत कर्म को ही भक्ति कहा गया है ना। तत्वविद जो व्यक्ति है वो इन दोनों के तत्व को जानता है, गुण के तत्व को भी जानता है और कर्म के तत्व को भी जानता है, हाँ। और इस प्रकार से वो विद्वान व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि मैं गुण नहीं हूं, किसी भी प्रकार का गुण कार्य भी नहीं हूं, और गुणों से और गुण कार्यों से मेरा कोई संबंध नहीं है। हम जो परिणाम है, हम ना सतोगुण का परिणाम है, यहाँ कहते हैं ना मैं गुण नहीं हूं, ये इसका अर्थ क्या है, ना हम सतोगुण का परिणाम है, ना हम रजोगुण का परिणाम है, ना हम तमोगुण का परिणाम है। हम मने आत्मा, आत्मा तीनों गुणों से परे है, आत्मा जो है वो गुणातीत है, और किसी भी प्रकार का गुण कार्य भी नहीं हूं, और गुणों में किए जाने वाला जो कार्य है मैं वो भी नहीं हूं, और गुणों से या गुणों के कार्यों से मेरा अर्थात आत्मा का कोई संबंध नहीं है। भोगता कौन है, अरे स्वर्ग का हो, नरक को, ऊंचे शरीर को, नीचे शरीर को, इस सब को भोगता है मन। सुख और दुख को कौन भोगता है, वो मन भोगता है। कैसे भोगता है, इंद्रियों के माध्यम से भोगता है। मन की तो स्थिति है, सुख और दुख जो है वो मन की तो स्थिति है। किसी के मन की अनुकूलता है तो गर्मी में उसको पेड़ के नीचे भी सुख मिलता है, और किसी के मन की अनुकूलता नहीं है तो एसी में भी उसको सुख जो है वो नहीं मिलता, हाँ। अर्थात ना एसी में सुख है और ना पेड़ की छांव में सुख है। सुख और दुख को कौन अनुभव कर रहा है, सुख और दुख को अनुभव करता है ये मन जो है वो अनुभव करता है। तो इसीलिए ऐसा समझ करके विद्वान व्यक्ति जो है ना गुण में और ना कर्म में, हाँ, कौन से कर्म में, जो गुणा के अधीन कर्म है उनमें आसक्त नहीं होते। किस में आसक्त होते हैं, जो गुणातीत जो क्रिया है, वो क्रिया क्या है, वो भक्ति, वो भक्ति में आसक्त होते हैं, वो संसार में आसक्त नहीं होते। ठीक है। श्लोक संख्या 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तानाकृत्सन् विदो मंदान कृतसन्वित् न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तानाकृत्सन् विद मंदान कृतसन्वित् न विचालयेत्। कहिए।
प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। कृष्ण कृष्ण कृत कृत कृत्स्नवित् न कृतसन विचालयेत्। वित ना विचालित कृतसन आकृतसन कृतसन। प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् अकृष्णविदो मंदान् कृष्णवित् न विचालयेत्। कृतसन वित्त न विचालयेत। अकृतसन कृतसन। आकृतसन मतलब कम जानने वाला, अल्प ज्ञानी। कृतसन मने अधिक जानने वाला, ज्ञानी। बोलिए, और कौन बोलेगा? प्रयास करो, भागना नहीं डर करके। प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्सन्विदो मंदान् कृतसन्विन्न विचालयेत्। कृतसन वित्त न विचालयेत। कृतसन वित्त कृत्सन्विन् न विचालयेत। कृत्सन्विन्न विचालयेत्। और कौन बोलेगा? प्रकृतेः गुणसम्मूढा सञ्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्नवित् न विचालयेत्। अच्छा बोला। और प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। पान कृत्सन विदो मंदान कृतसन वित्त न विचालयेत। अनीता दीदी बोलो। जी। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नवित् न विचालयेत्। और कौन बोलना चाहते हैं? प्रकृते गुण सम्मूढ़ा। मूढ़, मूर्ख। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णता भौतिक कार्यों में संलग्न रह करके उनमें आसक्त हो जाता है। माया के गुण से मोहित है। माया के गुणों ने क्या किया? उसकी बुद्धि को हर लिया। कौन सी माया ने? काम ने। काम एक और श्लोक में बोला, कामस्तैस्तै प्रत्यज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अर्थात जिनका जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ कहने का क्या है यहाँ पर? ज्ञान का कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि का वो स्थान जो ये भेद करे अच्छाई और बुराई में, वो उसको कह रहे हैं ज्ञान। लेकिन इतनी कामनाएं वासनाएं हैं, और वो कामनाएं वासनाएं कहाँ ले जाती हैं? वो माया के अधीन ले जाती हैं। और माया क्या करती है? माया के पास उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तीन है। वो तीन उसके गुण हैं, प्रकृति क्रिया मानानी, अभी पढ़ा ना हमने। उसके पास तीन ये गुण है, और बस उसी तीन गुणों में वो मोहित हो जाता है ना? जैसे रजोगुण में चकाचौंध देखता है, ओ
5 स्टार फ्लैट, इतनी बढ़िया लॉबी, इतना बढ़िया गार्डन, हाँ, चकाचौंध देखता है तो बस वो चकाचौंध जो है आकर्षित हो जाते हैं, उसमें आकर्षित हो जाता है और फिर उसी को प्राप्त करने के लिए वो योजना बनाने लगता है, वो चेष्टा करने लगता है ना। विचार करो, ये संसार की जो चमक दमक है यही इतना आकर्षित कर रही है, इसी से नहीं निकल पा रहे हैं तो स्वर्ग की चमक दमक, अगर स्वर्ग में चले गए तो वहां की चमक दमक से कैसे आकर्षित हो जाएंगे? कब निकलेंगे इस संसार की चमक दमक से? और फिर कब निकलेंगे स्वर्ग की चमक दमक से? फिर उसके ऊंचे लोक और फिर उसके ऊंचे लोक कब निकल पाएंगे? हाँ, कब निकल पाएंगे? जब साधु के अनुगत्य में साधु संग करते हुए, साधु के आदेश को, उपदेश को पालन करते हुए भजन करेंगे तो भगवान में और भजन में और साधु में जितने परिमाण में आसक्ति हो जाएगी उतने परिमाण में माया से आसक्ति छूट जाएगी, संसार से आसक्ति छूट जाएगी। वरना कोई अपने आप चेष्टा करेगा तो अपने आप चेष्टा करने पर संसार से कोई भी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं। ये संसार इतना बलशाली है। क्यों बलशाली है? क्योंकि ये माया के द्वारा रचित है ये। हाँ, और माया कैसी है? मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे हैं ये माया मेरी शक्ति है और इस कारण से ये दुरत्या। दुरत्या कहने का अर्थ क्या है? कि अपनी योजना से, चेष्टा से, प्रयास से, अपने बल से, अपने धन से, अपने गुणों से कोई भी इस माया को पार नहीं कर सकता, माया के पार नहीं जा सकता। तो फिर कैसे, क्या रास्ता है? तो भगवान ने ही बताया, मामेव ये प्रपद्यते, जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं, माया में ताम तरंती ते, वो ही इस माया में के पार, माया से तर सकते हैं, अन्यथा संसार रूपी समुद्र में सभी डूब जाते हैं। जो भगवान के चरणों को आश्रय नहीं करते, भगवान को आश्रय नहीं करते, मामेव ये प्रपद्यते, हाँ, एव भी कहा, हाँ, माम एव, केवल मेरी ही शरण में जो आ जाते हैं, अन्य शरण में जाने से कोई माया से छूट नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोगों की शरण में चले जाते हैं, देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं, वो खुद माया के अधीन है। देवी देवता तो खुद माया के अधीन है। वो तो आपस में युद्ध करते रहते हैं एक दूसरे से, अपनी अपनी सुपया, वो तो भयभीत रहते हैं कोई हमारा पद ना छीन ले। इंद्र जैसा जो उनका देवताओं का राजा है, वो तो भयभीत रहता है मेरा इंद्र पद कोई छीन ना ले, कहीं छीन ना जाए। भय किससे के कारण आता है? भय द्वितीय अभिनिवेशम, भगवान को भूलने पर भय आता है। भगवान को भुलाता क्या है? तो ये माया के जो गुण हैं ये भगवान को भुलाने वाले हैं। ये जो माया है ये भगवान के भुलाने वाली है। तो लेकिन जो मोहग्रस्त लोग हैं और वो क्या है, वो अज्ञानी है, मूढ़ है, सम्मूढ़ मूढ़ है, ऐसा व्यक्ति पूर्णता, जितना उसमें बल है, जितना उसमें ज्ञान है, जितनी उसमें बुद्धि है, जितना धन है, जो कुछ भी उसको पास है, वो सबको लेकर के केवल संसारी कार्यों में ही लगा रहता है और उसी में आसक्त रहता है। कई कई लोग तो इतने आदी हो गए हैं कि शनिवार और इतवार को मान लो छुट्टी हो जाए तो उनको क्या होता है, उनका समय ही नहीं कटता। हाँ, इतना वो आदी हो गए हैं कि उनका जो समय है वो समय ही नहीं कटता। तो यद्यपि उनके ये कार्य, उनमें ज्ञान अभाव कारण के कारण अधम होते हैं। अधम मतलब नीचे। ये अधम है किसके कारण? ज्ञान के अभाव के कारण। परंतु ज्ञानी को चाहिए कि उनको ज्ञान ना दे, जो हमने पहले भी सुना था। हाँ, उनको भक्ति में तो लगा सकते हैं, भक्ति कार्य में। भाई आप अपना कार्य करते हो, 24 घंटे कार्य करो,
2 मिनट घर से जाने के पहले भगवान को प्रणाम कर लो, घर में आओ तो भगवान को प्रणाम कर लो, एक फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, एक एकादशी कर लो, 15 दिन में 3 समय खा करके कर लो एकादशी। इस तरह के कार्यों को उत्साहित तो कर सकते हैं, 10 मिनट निकाल करके एक माला का जप करो, लेकिन ज्ञान मत दो तुम कर रहे हो ये गलत है, तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना। ये सब उनको ज्ञान नहीं दे, क्योंकि कच्ची अवस्था में ज्ञान देने पर क्या है, वो उनको विचलित कर देगा, क्योंकि उनकी आसक्ति वही है ना। उनकी आसक्ति कहाँ है, उनकी आसक्ति वही है, वो उसी को सही मान करके और उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और उनको हम कहेंगे कि ये गलत है ना, और तुम जो कर रहे हो ये क्या है, ये ज्ञान का अभाव है, अर्थात मूर्खता है, तुम मूर्ख हो, तो कोई खुश होंगे वो लोग? वो नाराज हो जाएंगे। भक्ति की बात करो लोगों से, तब तो नाराज हो जाते हैं, फिर उनको प्रेम से समझाना पड़ता है, फिर प्रेम से मनाना पड़ता है। कोई ज्ञान देगा तो ज्ञान कोई लेगा, अपने आप से ज्यादा ज्ञानी तो कोई किसी को समझता ही नहीं है। ब्रह्मा जी सबके कान में कह करके चले जाते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञानी मैंने तुझे ही बनाया, इसलिए जो व्यक्ति जो करता है उसी को जस्टिफाई करता है। तो ऐसे लोगों को ज्ञान के द्वारा ज्ञानी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे, लेकिन भक्त लोग पीछे ना हटे। ठीक है, आज के विषय से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? हम फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं कि 3 तारीख मंगलवार को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का जन्म महोत्सव है। उसको कहते हैं गौर पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन होने के कारण वो गौर पूर्णिमा है। और उसी दिन होली का दिन भी होता है। होली जो है वो पूर्णिमा को होती है और दीपावली अमावस्या को होती है। तो उस दिन ग्रहण भी है 6:45 तक। ग्रहण के बाद स्नान आदि करके, तिलक आदि लगा करके, धोती कुर्ता आदि पहन करके माताएं जो हैं, जो माताओं के जो वैष्णव ड्रेसेस हैं वो पहन करके आप लोग कैलाश अपार्टमेंट के मंदिर में आ जाइए। उस दिन प्रयास करो कि उस दिन जो है उपवास करें, जैसे एकादशी का उपवास करते हैं वैसे ही उस दिन उपवास करें। और उस दिन परम दयालु परम कृपालु जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु हैं और श्रीमन महाप्रभु हैं, तो उनको कीर्तन में भी कहा, परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र। ये परम करुण है। उनकी करुणा को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका सुंदर रूप में अभिषेक करें। सभी लोग मिलकर के अभिषेक का दर्शन करें, कीर्तन करें, उनको पुकारें, उनके सुंदर सुंदर नामों से उनके विषय में कथा को श्रवण करेंगे। और फिर आरती, 56 भोग का दर्शन और प्रसाद है आप सबके लिए 8 बजे से, 3 तारीख मंगलवार को 8 बजे से, और हम लोग प्रयास करके 9:30 बजे, ताकि सब लोग समय पर अपने घर पहुंच सके। इसको विश्राम करेंगे प्रोग्राम को। आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी आओ, अपने परिवार के लोगों को भी लाओ, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को भी आप लोग लेकर के आओ। और कौन कितने लोग लेकर के आ रहे हैं वो हमारे शशांक प्रभु और माधव प्रिया को आपका नाम आदि बता दो, है ना। और किसी भी प्रकार से सेवा, 56 भोग की सेवा है या फूल की सेवा है या शरीर से कोई सेवा है, जो भी सेवा करना चाहते हैं वो भी बता दें, ताकि मिलजुल करके सुंदर रूप में हम लोग ये उत्सव को मनाएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि दो। प्रभु जी होली का कीर्तन कर लें, भारती दीदी करके आई है तैयारी। अच्छा, कल पहले ही करा देना। जी प्रभु जी। कर लो कर लो। जैसे कि आज बरसाने की होली है, तो ठाकुर जी जा रहे हैं बरसाने।
किशोरी जी के साथ होली खेलने के लिए खूब सज सवर के, और सब अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर नंदगांव से बरसाना जा रहे हैं। नंदगांव से बरसाने जा रहे हैं। ग्वालन की टोली लिए नंद को कुमार, खेलन चलियो है सज साज सबे होरी के। फेटे में गुलाल भरे, रंग की कमोरी भरे, ठाड़ी लखी गोरी संग ललित किशोरी के। दो मिल भिरे, रस रंग सराबोर भये, होन लगे खेल दुहु और बर जोरी के। अंक भरी बाल को गोपाल ने अचानक ही, मल के गुलाल लाल गाल किए किशोरी के। ओ सजनी डोले छलिया शाम, आज बरसाने होरी में। ओ सजनी डोले छलिया शाम, आज बरसाने होरी में। आज बरसाने होरी में, आज बरसाने होरी में। ओ सजनी डोले छलिया शाम, आज बरसाने होरी में। वाह रे रसिया, वाह रे छैला, हाँ वाह रे रसिया ओ प्यारे छैला। हाँ हो, फिरत चुनौती देत लगत ना, तनिक ठिठोरी में। हाँ हाँ, फिरत चुनौती देत लगत ना, तनिक ठिठोरी में। भेंट गुलाल हाथ पिचकारी, रंग कमोरी में। हो, भेंट गुलाल हाथ पिचकारी, रंग कमोरी में। ओ सजनी डोले छलिया शाम, आज बरसाने होरी में। अब लोया की जीत भई भट मारी चोरी में। अब लोया की जीत भई भट मारी चोरी में। समझ पड़ेगी आज आए लठ मारी होरी में। हो, समझ पड़ेगी आज आए लठ मारी होरी में। ओ सजनी डोले छलिया शाम, आज बरसाने होरी में। खूब नचावे छलिया शाम, रंगीली होरी में। हाँ हाँ, खूब नचावे छलिया शाम, रंगीली होरी में। तब छूटे गोलाल पड़ो जब चरण किशोरी में। हाँ, तब छूटे गोलाल पड़ो जब चरण किशोरी में। ओ सजनी डोले छलिया शाम, आज बरसाने होरी में। बंधे परस्पर नित्य प्रिया, प्रिय प्रेम की डोरी में। हाँ हाँ, बंधे परस्पर
नित्य प्रिया प्रिय प्रेम की डोरी में। नारायण मन बलिहारिया सुंदर जोड़ी पे हो। नारायण मन बलिहारिया सुंदर जोड़ी पे। ओ सजनी ढोले छलिया शाम आज बरसाने होरी में। ओ सजनी ढोले छलिया शाम आज बरसाने होरी में। होरी के रसिया की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। बहुत सुंदर, जय ध्वनि दो। श्री गुरु गौरांग आंदोलिका केदारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री रसिक चूड़ामणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामन दादी श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमनदीप गौतमदीप मददीप ऋतुदीप कोलदीप चांददीप मधुदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप राम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश मनात्मक ब्रजमंडल की जय। द्वादश की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्न विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। से प्रहलाद महाराज की जय। चारों धामों की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्य की जय। आगर मठरा श्री चैत्र मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ हरनाथ शाखा मठ समूह की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद गीता की जय। श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। जय हो। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय श्री नवदेव धाम की जय। श्री गौर मंडल परिक्रमा की जय। परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। आज के सत्संग की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा राधे राधे दंडवत। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम।